अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज 6 दिसंबर है, यानी आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और हर साल ये 6 दिसंबर को गम का दिन बनाया जाता था। लेकिन अब लगता ऐसे है कि बाबरी मस्जिद को भूल गए, और क्योंकि फ़ैसला तो आ चुका है वहाँ पर राम मंदिर बनने का, बावजूद इसके भी कहीं ना कहीं कुछ तो फिक्र होनी चाहिए थी। लेकिन अब लगता है कि अब कोई ऐसी फिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सईदाबाद में जो उजाले शाह मस्जिद है वहाँ पर वहाँ के बच्चों की जानिब से एहतजाज किया गया, और बाद नमाज के जनाब मुजाहिद हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई कि कैसे हम मस्जिदों को भूल रहे हैं। लेकिन उलेमाए दीन बाबरी मस्जिद को तो भूल गए हैं, लेकिन सेक्रेटरीट के जो मसाजिदों को के चंद्रशेखर राव दौरे हुकूमत में उनकी गिराए थे और मोहम्मद महमूद अली झूठ का प्रचार कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि सिर्फ मीनार गिरी, फिर वो मस्जिद हाशमी जो है वो उस जगह पे नहीं बनी, ये भी इल्ज़ाम लगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही तो होम मिनिस्टर पर, ना ही तो केसीआर पर, केटीआर पर, किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ये मस्जिद जो शहीद हुए हैं, एक खाना मस्जिद, ऐसे कई मस्जिदें हैं वो शहीद हुए हैं, इसकी भी कोई हम गम नहीं बनाते और हम कोई डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। इस तरह से केसीआर के दौरे हुकूमत में डरा के रखा गया था और उलेमाए दीन को खामोश बिठाया गया था। सिर्फ बिरयानी खाते थे, फिर खामोश बैठ जाते थे, ऐसा था। लेकिन अब दौरे हुकूमत कांग्रेस आई है, अब देखना है कि ये मस्जिद गिराने वालों पर क्या कार्रवाई करेंगे, और ये उलेमाए दीन जो अपने आप को उलेमा कहते हैं, अब वो लोग क्या करेंगे ये देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या पे सेक्रेटरीट की मस्जिद, मस्जिद मस्जिद होती है, जहाँ पर नमाज अदा की जाती है वो अल्लाह का घर होता है, मस्जिद होती है। लेकिन गिराना बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि आज केसीआर की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल जनाब मुजाहिद हाशमी ने ये सारे तफसीलात बताई। तक़ी रहमान की ये रिपोर्टिंग। शहादत 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 अल्लाहू अकबर। को लिखाएंगे मस्जिद वही बनाएंगे, सबीदुना अली है सबीदुना अली है। फलस्तीन के लोगों को जिहाद का रास्ता दिखाया। मस्जिद अक्सा इस मामले में खुशकिस्मत रही कि उसे इन्हें बताया नहीं जा रहा है कि हमारी एक मस्जिद थी जिसमें तकरीबन 500 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान होती रही, उसमें अज़ानें होती रही, उसमें बाजमात नमाज पढ़ी जाती रही तकरीबन 500 साल तक। उस मस्जिद को मुतनाज़िया बना दिया गया। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। बाबरी मस्जिद की शहादत का वो सियाह दिन है जिसको शहीद हुए आज पूरे 31 साल हो चुके हैं, 31 ईयर्स हो चुके हैं। आज इस ज़िमन में एक जलसे आम मस्जिद सईदाबाद उजाले शाह में मुनक़िद किया गया है। ये इस मकसद के लिए कि बाद लोग ये समझते हैं कि अदालत का फैसला आ चुका है, लिहाजा इसकी मस्जिद की हैयत और नौयत ख़त्म हो जाएगी। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक मरतबा जब जो है मस्जिद तामीर हो जाती है, मस्जिद की ज़मीन मस्जिद के लिए ख़रीदी जाती है, बना दी जाती है मस्जिद, तो ता क़यामत वो ज़मीन जो है यकीन वो जो है जगह मस्जिद की रहती है, मस्जिद ही रहती है। वो किसी के जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए हासिल कर दे, अगर शहीद अगर कर दी गई है, अगर उसको जो है उसके नौयत हैसियत अगर तब्दील भी अगर कर दी जाए, तो वो जो है ये उम्मत मुस्लिमों पर उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जो है दोबारा हासिल करें। यही जो है कोशिश सारे जो है आलम में, सारी दुनिया में चल रही है कि जो है वो इस अंदाज से हक़ व बातिल की मारा कह रही थी। अल्लाह जो है हमको आजमाता है कि कौन अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, कौन इस सिलसिले में जद्दोजहद करता है, जहाद करता है, अल्लाह के कानून को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करता है, इसके लिए अपने जानों, मालों, घरों के जो है वो नजराना पेश करता है। ये जो है ये ईमान का हमारा इम्तिहान है, क्योंकि इस ज़रूर ज़मीन पर ईमान से बढ़कर कोई दूसरी नेमत नहीं है। और कुफ्र जो है अपना गलबा चाहता है, लेकिन मोमिनों की जिम्मेदारी है कि जो इस्लाम के गलबे के लिए कोशिश करें। आज हम देखें कि आज हमारा जो है मस्जिद अक्सा, उसकी जो है शहीद कर देने के लिए पूरी जो है दुनिया कोशिश कर रही है।
यहूद व नसारा और मुशरिकीन जो है वो उसको शहीद करने के लिए जो है पूरे जो तुले पड़े हैं। लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं वो हमास के, वो मुजाहिदीन, वो मुसलमान, वो फ़लस्तीन के मेरे भाई बहनें जो अपनी जानों, मालों, घरों और औलादों को कुर्बानी देकर जो है उस जो है मुक़द्दस जो है जंग में शरीक हैं। अफसोस की बात यह है कि जो है जब ये जहाज जब शुरू हुआ तो जो है पूरे जो है ईसाइयों ने यह कहा, यहूदियों ने कहा कि एक मुक़द्दस जंग है, लेकिन किसी जो है मुस्लिम मुल्क को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि इसको जहाज करार दे सके, और उन्हें इस बात की तौफीक भी नहीं हुई कि उनकी मदद कर सके, जबकि जो है तमाम यहूदियों के ईसाई ममालिक जो है पैसे से और हथियारों से हर लिहाज से सियासी तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे मुसलमानों का यह हाल है। बिलखुसूस सऊदी अरब का एक तरफ मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, उन पर बमबारी की जा रही है, घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रियाज फेस्टिवल के नाम पर मुक़द्दस सरजमीन पर जो है नाच गाने जो है हो रहे हैं और हरम की जो है मुक़द्दस सरजमीन को जो है पूरा तबाह बर्बाद के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो इमाम जो होते हैं वो जो है लबकुशाई करने से गुरेज करते हैं कि हिदायत करने की या ऐसा करना गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, ये लफ्ज़ खोलने से भी जो है वो ज़बान खोलने से गुरेज कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ऐसे जुमा के खुतबे पढ़े जा रहे हैं कि जहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत की पॉलिसी होगी, जो भी बादशाह का हुक्म होगा, उसकी तामील करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो ये जो है इस्लाम से इनहराफ, इस्लाम को जन महदूद जो है इबादत तो जो है रसूमात का मजमुआ बना देना, जहाँ से मुखालिफत करने वाले जो है ये दीन को जो है सूरज ज़मीन पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमेशा अल्लाह के जो है अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले मुजाहिदीन ज़रूर रहेंगे जो है यकीनन अपने जानों मालों की जो कुर्बानी देकर वो जो बता देंगे। इस तरह आज हमास के मुजाहिदीन बता रहे हैं कि जिनकी टेक्नोलॉजी तबाह बर्बाद हो रही है, उनकी कुछ नहीं चल रही है, और दुनिया ने ये भी देख लिया कि किस तरह जो है तालिबान के मुसलमानों ने अपने निज़ाम में जो है आए हुए रशिया को जो है मार कर भगा दिया 20 साल में। और जो इसके बाद जो है अमेरिका जब आया अपने साथियों के साथ, वो भी जो है शर्मिंदा होकर दुम दबाकर यहाँ पर भाग गया। और आज अगर दुनिया जो है अपनी ताकत के बलबूते पर अगर हमास को मिटाना चाहती है, जहाद को ख़त्म करना चाहती है, मुस्लिम इस्लाम को ख़त्म करना चाहती है, उनका भी हशर का अंजाम होगा। लेकिन इम्तिहान है आपके हमारे ईमान का, हम अल्लाह ताल्लुक़ रहेंगे, हमारा हशर उन्हीं लोगों में होगा। अगर हम जो है अल्लाह के दिन पर कायम रहेंगे, उसकी जस्तजू करेंगे, वो जो हौसला जिद्दत करेंगे, यकीन अल्लाह की मदद हमको भी आएगी, हम भी यहाँ के जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुमागी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए, पुर अखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।